अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का। लास्ट टाइम मैंने आपको फुल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। उसके मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे चैप्टर नंबर 1 के। अच्छा, अब बुक के लिहाज से इसको स्टार्ट से करेंगे। तो पहला टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग असल में कहते किसको है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, ठीक है। एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है जिसको फॉलो करके हम किसी मसले को हल करते हैं, ठीक है। और इस मसले को हल करने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीके से हमें क्या है कि कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूँ। प्रॉब्लम होती क्या चीज़ है? प्रॉब्लम जो है हमारी किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है। अकाउंटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, फ़िज़िक्स की हो सकती है, मैथ्स की हो सकती है। अगर हमने फ़र्ज़ करें लेंटर डालना है, ठीक है, एक घर के ऊपर, ठीक है, छत डालना है, तो उसके लिए क्या है कि हमें पहले पैमाइश की ज़रूरत है, ठीक है, कि विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, ठीक है। मुख्तलिफ़ जगहों से उसकी विड्थ फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर लेंथ भी मुख्तलिफ़ पॉइंट से उसकी फ़ाइंड करेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि इतना टोटल जो है वो एरिया है जिसके ऊपर हमने, ठीक है, उसको लेंटर डालना है। तो ये अब हमारा प्रॉब्लम है कि हमने इसकी सारा एरिया निकालना है, ठीक है, लेंथ फाइंड करनी है और विड्थ फाइंड करनी है। ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। इसी तरह अगर हमने फ़र्ज़ करें फोर्स फाइंड करनी है, ये फ़िज़िक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आईटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, उनको हम स्टडी करेंगे। तो इस तरह हमारा कोई भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने स्टोर वाली एग्जांपल एक दी थी कि स्टोर में हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें मुख्तलिफ हमने काम करने हैं, जिससे हमारा ये है कि सारा स्टोर का निज़ाम आसान हो जाएगा, ठीक है। कीमतें जल्दी कैलकुलेट हो जाएंगी, हिसाब वगैरह ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। इस तरह फ़ायदा हो जाएगा हमें उससे। तो ये आईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक पूरे तरीक़ेकार के ऊपर चलना पड़ता है, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके तो हम क्या है कि अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा जो जैसे एक स्टोर वाला प्रॉब्लम है, उसमें हार्डवेयर की भी ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत है, ठीक है। हार्डवेयर में उसमें हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है, कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर उसके अंदर जो एक प्रोग्राम चाहिए जिसके ज़रिए वो सारा सिस्टम चलेगा। अब उसमें सबसे पहले जो है वो हमने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हमने स्पेसिफ़िकली हमारा जो प्रॉब्लम है उसको डिफ़ाइन करना है, ठीक है। उसमें हमने इरेलीवेंट चीज़ों को निकाल देना है, ठीक है। जिस चीज़ का हमारे प्रॉब्लम से तल्लुक़ नहीं है उसको निकालना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो हमारा प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और वो हमारा फोकस मेन चीज़ पे नहीं रहेगा सही तरह, ठीक है। अगर हम दूसरी चीज़ों को डालना शुरू कर देंगे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे स्टोर की एग्जांपल है, तो उसमें हमने क्या करना है कि हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसने जो मेन चीज़ें मैंने आपको जैसे बताई थी कि वो हमारी जो कीमत है चीज़ों की वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करे, ठीक है। बार कोड के ज़रिए चीज़ों को फ़ौरन ऐड कर दें अंदर। फिर हमारी इन्वेंट्री, जो हमारे पास सारा सामान पड़ा हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर हम महफूज करके रख सकें, रिकॉर्ड कीपिंग, प्रॉफिट वगैरह निकालना, ठीक है। अब ये मेन हमारी ज़रूरतें हैं इस सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। यानी हमारा प्रॉब्लम ये है। इसमें फालतू चीज़ें नहीं डालनी चाहिए हमें, ठीक है। हम कह दें कि हम 50 थीमें भी अंदर डाल दें, ठीक है, कोई एक वीडियो गेम छोटी सी अंदर डाल दें, तो ये चीज़ें हमारा पैसा भी ज़ाया करेंगी, टाइम भी ज़ाया करेंगी, ठीक है। तो इस तरह इरेलीवेंट चीज़ों को कह के हमें निकाल देना है अपने प्रॉब्लम के अंदर से, ठीक है। तो प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफ़ाइन करना है, ठीक है। कोई चीज़ इसमें एम्बिगस नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम की डेफिनेशन में जिसकी समझ ना आ रही हो ये है क्या, ठीक है। और जो काम हम करना चाहते हैं
उसको सामने रखना है, ठीक है। और प्रॉब्लम को डिफ़ाइन ऐसे करना है कि उसमें हमारे इस प्रॉब्लम का मुकम्मल सलूशन मौजूद हो, ठीक है। उसको समझना भी आसान हो उस प्रॉब्लम को, ठीक है, और उसको फिर सॉल्व करना भी आसान हो। अच्छा, तो प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना होगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। गेन बैकग्राउंड नॉलेज, ये एक टेक्निक है जिससे हमें प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने में हेल्प मिलेगी। बैकग्राउंड नॉलेज का मतलब ये है कि हमें ये देखना होगा कि हमारे इस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है, क्या आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। जब हम उस चीज़ को देखेंगे कि हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, ये सारी जो सिचुएशन है वो ये चल रही है, ठीक है, इस टाइम ये स्टेट है हमारे जो भी हमारा बिज़नेस है या जो भी चीज़ है उसको सामने रखते हुए, ठीक है, और जो इवेंट्स वगैरह जो है वो हो रहे हैं आगे पीछे, तो हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उन चीज़ों को सामने रखते हुए जो है वो हमें क्या है कि हमें प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। और अगर हम एक अच्छी डेफिनेशन उसकी बना देते हैं तो फिर उसका सलूशन जो है वो फाइंड करना जो है वो बेहतर होगा, ठीक है, बजाय इसके कि हम प्रॉपरली डिफ़ाइन ही ना करें अपने प्रॉब्लम को, तो उस सूरत में हमें जो है वो मुश्किलात का सामना हो सकता है। अच्छा, उसके बाद प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए दूसरा तरीका है यूज़ गैसेस, यानी कि इसमें ऐसे है कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हम पहले काम कर चुके होते हैं, ठीक है, या खुद कर चुके हैं या किसी और ने अगर वो काम पहले किया हुआ है, यानी वैसे स्टोर का की अगर एग्जांपल लेते हैं स्टोर के सॉफ्टवेयर की, तो जिसने पहले स्टोर का सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ है हम उससे हेल्प लेंगे, ठीक है, उससे गाइडेंस लेके, तो उसके मुताबिक जो है वो क्या करेंगे कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन जो हम फाइंड करना चाहते हैं उसको गैस करेंगे, ठीक है, अपने अंदाज़ा उसके बारे में बता के, तो उससे भी हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अंदाज़े बता के गैस करके कि सॉफ्टवेयर में ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। तो ये तरीक़ाकार भी, ठीक है, अपना सकते हैं हम, और इससे ये है कि प्रॉब्लम को प्रॉपर डिफ़ाइन करने से हमें ये समझ आ जाती है कि हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, यानी हमारा जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो किस तरह का होगा। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा जो तरीक़ाकार एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए है वो है ड्रा ए पिक्चर, यानी कि जब हम एक प्रॉब्लम हमारा जो भी है उसको हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं, वो सही तरह से हमसे डिफ़ाइन नहीं हो रहा, तो उस सूरत में हम उसकी पिक्चर भी बना सकते हैं, और पिक्चर्स के ज़रिए जो है यानी डायग्राम्स वगैरह बना के, चार्ट्स वगैरह बना के, इन चीज़ों से, ग्राफ वगैरह से, ठीक है, हमें काफ़ी बेहतर तरीके से जो है वो प्रॉब्लम की समझ आ जाती है, ठीक है, और जिस इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत थी वो हमें मिल सकती है, ठीक है। तो जैसे ये एग्ज़ाम्पल है, इसमें मुख्तलिफ पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है, ये 3 घोड़ों की पिक्चर्स है, ठीक है, और ये इक्वल 30 लिखा हुआ है। अब इसमें एक घोड़ा जो है वो 10 घोड़ों के बराबर है, ठीक है। इसी तरह से जो है ना ये इशारों के तरीक़ों से, यानी यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है अपने प्रॉब्लम को, ठीक है। एक घोड़ा है और ये 2 जो है ये हर्डल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो
इज इक्वल टू 18 है उसको कह रहा है। तो घोड़े की वैल्यू 10 है, ठीक है। एक ये जो हर्डल सा बना हुआ है इसकी वैल्यू 4 है, तो 10 + 4 + 4 18 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब ये दो हर्डल्स हैं और ठीक है, यानी हर्डल्स की तरह की चीज़ है, और उसके बाद दो सॉक्स हैं। तो इसमें से माइनस किया तो आंसर 2 आए। इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू 4 थी जो पहली चीज़ है, और सॉक्स की वैल्यू 2 थी, माइनस किया इसलिए 2 आ गई। अब इस तरह से इनका आंसर क्या बनेगा, एक सॉक की वैल्यू हमने रखी थी 1, घोड़े की वैल्यू 10, और ये जो एक हर्डल्स है इसकी वैल्यू है 2, क्योंकि ये एक है, ऊपर पिक्चर में दो दो थे, तो टोटल करेगा तो क्या बन जाएगा 13। तो इस तरह से पिक्चर्स की मदद से भी हम अपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि पिक्चर्स की समझ ज़्यादा आसानी से आ जाती है वर्ड्स की निस्बत। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि आप एक चार्ट लेके उसके ऊपर अपना या किसी भी पेपर के ऊपर अपने प्रॉब्लम को वहाँ पे ड्रा करना शुरू कर दो, तो उससे भी आपको अच्छी डेफिनेशन मिल सकती है। अच्छा, ये डू यू नो आपकी बुक में है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड इफ़ आई वर गिवन 1 hour to save the planet I would spend 59 minutes defining the problem and 1 minute resolving it। यानी आइंस्टाइन ने ये कहा था कि अगर उसे 1 घंटा मिलता है, उसने पूरे सियारे को बचाना है, ठीक है, दुनिया को बचाना है, तो वो कहता है कि मैं 59 मिनट्स प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने में गुजारूँगा, ठीक है, और 1 मिनट में उसको फिर सॉल्व करूँगा, ठीक है। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को अब हमने डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है, प्रॉपरली। जैसे मैं बताया था कि इरेलीवेंट चीज़ें निकाल दी, वो सारी चीज़ कर दी, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर चुके हैं कि हमने ये चीज़ बनानी है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो अब उसके बाद है कि उस प्रॉब्लम को समझना है कि वो प्रॉब्लम है क्या चीज़ है, ठीक है। यानी कि वो प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना कैसे है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को हमने देखना है, किस तरह से करेंगे, क्यों सॉल्व करेंगे, ये इस तरह की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, यानी उसका एनालिसिस करेंगे। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी समझ भी हमें होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, उसके एनालिसिस यानी ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पे एक वो एग्जांपल दे रहा है कि अगर आपके पास एक कोई पज़ल है, ठीक है, तो उसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो उस पज़ल को आप तब भी सॉल्व कर पाओगे जब आपको उस पज़ल की समझ होगी, ठीक है। जैसे कोई भी जिक्सा पज़ल है अगर फ़र्ज़ करें, तो उस पर उसकी भी आप अगर आपको समझ होगी कि ये पिक्चर है, इसका ये हिस्सा इधर लगेगा, ये हिस्सा इधर लगेगा, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो पज़ल को जो है वो इंसान सॉल्व नहीं कर पाता अगर उसको उस पज़ल की समझ ना हो। अच्छा, तो अगर हमें प्रॉब्लम की सही समझ हो तो फिर ये होगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पैसे भी बच जाएंगे, टाइम भी बच जाएगा, ठीक है, रिसोर्सेज बच जाएंगे, एफ़र्ट हमारी ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम नुकसान से बच पाएंगे अगर हम प्रॉब्लम को सही तरह से एनालाइज पहले ही कर ले। हो सकता है हमारे पास पैसे थोड़े हों, ठीक है, हम बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जो कि बन ही ना पाए, तो उस सूरत में क्या होगा कि हम पैसे भी सारे लगा देंगे, जो पैसे हमारे पास है थे वो भी गए और सॉफ्टवेयर भी नहीं बन पाया, ठीक है। तो इस वजह से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब एनालिसिस के लिए 5 चीज़ें हैं यहाँ पे जिनको 5 Ws कहा जाता है, ठीक है। व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, वाई, ठीक है, ये 5 चीज़ें। इन सवालों का जवाब यानी कि हमें लाजमी निकालना चाहिए। जैसे व्हाट के प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, हु कौन उसको सॉल्व करेगा, व्हेन कब सॉल्व होगी, वेयर कहाँ सॉल्व होगी, एंड वाई क्यों सॉल्व होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अच्छा, तो प्रॉब्लम एनालिसिस जो है उसके अंदर हमने ये सारा कुछ देखना होता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसके कौन कौन से सलूशन मौजूद हैं, ठीक है।
कौन सा सलूशन ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए, ठीक है। फिर उसके बाद कितने पैसे लग जाएंगे हमारे, कितनी कितनी उस पर यानी कि एफ़र्ट लगेगी, कितने लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको जो है वो एनालाइज करना होता है हमें, ठीक है। तो एनालाइज करने से हमें प्रॉब्लम की पूरी तरह समझ आती है कि ये वाकई सॉल्व हो सकता है, ठीक है। हो सकता है वो एनालिसिस के दौरान हम उस प्रॉब्लम को यानी सॉल्व भी ना करें, कैंसिल ही कर दें, क्योंकि हमारे सामने सारा आ जाएगा कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। टाइम शॉर्ट हो सकता है हमारे पास, पैसे शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है प्लानिंग की, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम की। सपोज योर क्लास टीचर असाइन यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए। यानी कि जिन बच्चों के नाम ए से शुरू होते हैं आपकी क्लास के अंदर, आपके स्कूल के अंदर, उनका नाम लिखना है, ठीक है। फर्ज करें आपने लिस्ट बनानी है, आपको ये काम दिए जाते हैं। तो द लिस्ट required in order to prepare an alphabetical directory of all school students and there is only one week to complete the task। अब ये है कि वो जो लिस्ट आपने बनानी है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। और एक हफ्ते का आपको टाइम मिला हुआ है, यानी कि असल में हम अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तमाम स्कूल स्टूडेंट्स की, यानी ए वाले नाम के सारे, फिर बी वाले, फिर सी वाले। एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा काम करना है, ठीक है। अब ये यानी कि फ़र्ज़ करें एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को करने के लिए हम इसका एनालिसिस जब करते हैं तो उसमें 5 Ws को भी देखेंगे, ठीक है। और वो 5 Ws उसके क्या होंगे फिर। पहली चीज़ है कि व्हाट, यानी प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारा ये है कि स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है, जिनका नाम ए से शुरू होता है। उसके बाद अगर हु है कौन, मतलब किस चीज़ के बारे में, किसके बारे में ये सारा प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स के बारे में। उसके बाद अगर वाई, हम क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के नामों की अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखना चाहते हैं ABC की तरतीब में, इस वजह से हम ये काम कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर करना कब है, ठीक है, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर। फिर उसके बाद वेयर, कहाँ पे करना है, स्कूल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से 5 Ws, जब भी प्रॉब्लम का एनालिसिस आप करेंगे तो उसमें 5 Ws को लाजमी तौर पे जो है वो सामने रखें और इसके मुताबिक यानी कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें।